हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम जो आपके लिए रोजगार वेतंकित की जीएस की बुक आई हुई है, जिसमें सारे के सारे एसएससी के द्वारा और अदर एग्जाम के द्वारा जो पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको हम इस क्लास में आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जिस सब्जेक्ट का ये हम जो है आज यूज कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपका है आपका हिस्ट्री, जिसमें हिस्ट्री की लगातार हम आपको जो है वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये आपके संगम काल का जो हम चैप्टर है उसको हम डिस्कस कर रहे थे, उसके क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। और आज ये क्लास उस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी जिसमें हम सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो जिसमें 47वां क्वेश्चन आता है और 46 क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में जो डिस्कस कर लिए थे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 47 नंबर क्वेश्चन की। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? कि सिद्धराज सोलंकी ने, वास्तुपाल ने, मूलराज ने, पुलकेशिन द्वितीय ने। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो 47 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस, पुलकेशिन द्वितीय जो था इसने जो है किसको हरा दिया? राजा हर्ष को हराया था। कन्नौज के राजा हर्ष को इसने पराजित किया था। तो आप बात करेंगे 48 नंबर क्वेश्चन की। तो 48 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है यहाँ पर? रिक्त 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। कौन जो है अधिक शक्तिशाली हुए थे? क्या पल्लव, क्या प्रत्यार, क्या चोल, क्या पाल? तो 48 नंबर का जो आंसर डिफरेंट, जो पल्लव थे वो 7वीं और 8वीं सदी में बहुत ही शक्तिशाली हो गए, कांचीपुरम उन्होंने राजधानी बनाई थी। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। बढ़ेंगे यहाँ 49 नंबर क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया है कि पांड्य नहीं है, पाल नहीं है, पल्लव नहीं है या सातवाहन नहीं है। तो 50 नंबर का जो आंसर डिफरेंस वो क्या हो जाएगा? वो सॉरी 49 नंबर का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? पाल। तो डिफरेंस यहाँ पर पाल वंश जो आपका भारत, दक्षिण भारत से संबंध नहीं है इसका। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन की। प्रारंभिक चेर वंशीय यानी चेरा डायनेस्टी राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? कि तमिलनाडु, केरल पर, बंगाल और उड़ीसा पर, या अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम पर, महाराष्ट्र या गुजरात पर? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। तो 50 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा? तमिलनाडु और केरल पर इन्होंने राज्य जो है शासन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि विद्यान शक्ति रिक्त वंश के संस्थापक थे। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बागाटक के थे, काकतीय के थे, चोल के थे या पांडव के थे? तो 51 नंबर का जो आंसर डिफरेंस विद्या शक्ति थे आपका, वो बागाटक के वंश के संस्थापक आपके हुआ करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन आता है, पल्लव वंश का महान शासक था। एनसीईआरटी बेस्ड है आपका। पल्लव वंश का महान शासक कौन था? क्या महेंद्र वर्मन द्वितीय था, नरसिंह वर्मन द्वितीय था, या नरसिंह वर्मन प्रथम था, या नंदी वर्मन तृतीय था? तो डिफरेंस 52 नंबर का जो आंसर होगा आपका वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? जो नरसिंह वर्मन प्रथम था आपका, वो क्या था कि पल्लव वंश का एक तरीके से महान शासक था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 53 नंबर आता है, सूची फर्स्ट को सूची 2 से आपको सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या राजवंश एक तरफ और दूसरी राजधानी है? क्या चालुक्य वंश की राजधानी मदुरई थी, या पल्लव वंश की राजधानी कन्नौज थी, या हर्ष की जो है बादामी थी, या पांड्य की कांचीपुरम थी? तो बात करेंगे यहाँ पर आंसर की। तो आंसर आपका कौन सा ठीक होने वाला है? तो आंसर जो ठीक हो जाएगा डिफरेंस से आपका, वो 53 नंबर का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ए का जो ऑप्शन बन जाएंगे तो 3 पे जाएगा, बी जाएगा 4 पर, सी जाएगा 2 पर और डी जाएगा 1 पर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं आपका 54 नंबर क्वेश्चन पर, जिसमें आपसे बात की गई है यहाँ पर पल्लव कालीन सौर मंदिर स्थित है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका। तंजावुर में, महाबलीपुरम में, मदुरा में, या कांचीपुरम में जो पल्लव कालीन सौर मंदिर है आपका? तो 54 नंबर का जो आंसर हो जाएगा डिफरेंस वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो महाबलीपुरम है आपका उसमें पल्लव कालीन सौर मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 55 नंबर आता है, कल्हड़ कृत राज तरंगिणी में कितने तरंग हैं? यूपी पीसीएस 2015 में पूछे हुए क्वेश्चन है कि 8 तरंग है, 9 है, 11 है या 10 है? तो 55 नंबर का जो आंसर हो जाएगा डिफरेंस वो क्या हो जाएगा? इसमें राज तरंगिणी में कुल 8 आपके तरंग हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
56 नंबर की बात करेंगे हम, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था। एनसीईआरटी बेस्ड है आपका। क्या राजा चोल था, महेंद्र था, परांतक था या राजेंद्र चोल था। तो 56 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट, जो गंगा से उत्तर से दक्षिण में ले जाने वाला जो राजा था वो था राजेंद्र चोल। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे 57 नंबर क्वेश्चन पर, जिसमें निम्नलिखित को सुमेलिखित कीजिए। और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका। संगमकालीन वर्ग दिए गए और एक तरफ कार्य दिए गए हैं। बेनिगर शूद्र थे या एनियर आपके शिकारी थे या मलबर आपके लुटेरे थे या पुलैन आपके दस्तकार करते थे। तो डिफरेंस है 57 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो कूट आपको मिलेगा 1 2 3 4 इसी तरीके से मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे 58 नंबर क्वेश्चन पर, चेर राज्य की राजधानी कहाँ थी। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बज्जी थी, पुहार थी, कोरके थी या काबरी पत्तनम थी चेर वंश की राजधानी। तो 58 नंबर का जो आंसर होगा, चेर वंश की जो राजधानी थी आपकी क्या थी, बज्जी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 नंबर आता है, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। क्या सोमदेव ने, विशाखा दत्त ने या बोधायन ने या कालिदास ने। तो 59 नंबर का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, कि जो आपका मुद्रा राक्षस थी आपकी वो किसने लिखी थी। तो वो लिखी थी विशाखा दत्त ने। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 नंबर की बात करेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसकी रचना कालिदास द्वारा रचित की गई है। तो आरआरबी जेई 2019 में जो है लिखी गई है, पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पर। कुमार संभवम, मालती माधव, किरातार्जुनीयम या कृतार्जुनीयम या कुमार संभवम दोनों। तो 60 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो कुमार संभवम में आपकी बुक कालिदास के द्वारा लिखी गई है। तो पढ़ेंगे 61 नंबर क्वेश्चन पर यहाँ पर, भारत की महान साहित्यिक कृतियां मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। क्या भास के द्वारा, कालिदास के द्वारा, शूद्रक के द्वारा या चाणक्य के द्वारा। तो 61 नंबर का जो आंसर है डिफरेंट, जो मेघदूत है और आपका शाकुंतलम है और कुमार संभवम जो थी, तीनों की तीनों किसके द्वारा लिखी गई हैं आप बताएं। कालिदास के द्वारा रचित हैं आपकी। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन आता है, जिसमें कहते हैं 10 कुमार चरितम और टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की है। आरआरबी एनटीपीसी 2021। रहस्य व्यासी द्विवेदी ने या दंडी ने। यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर आपका जो है भरतहरि ने या आपका बुद्ध स्वामी ने। तो डिफरेंस है 10 कुमारम चैतन्य की या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की जो रचना की है वो दंडी ने की है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद पढ़ेंगे यहाँ पर हम 63 नंबर क्वेश्चन पर। 63 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। आरआरबी एनटीपीसी 2021। स्कंदगुप्त, वेदशास्त्री, विष्णु शर्मा या विष्णु गुप्त। तो 63 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो पंचतंत्र का नामक कहानी है संग्रह वो विष्णु शर्मा के द्वारा आपका रचित है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन आता है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है। आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछे हुए क्वेश्चन है। कालिदास है क्या, चंद्रबरदाई है, कल्हड़ है या जयदेव है। तो 64 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस, जो राज तरंग की पुस्तक आपको पता होगा कल्हड़ के द्वारा रचित है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर हम, आपका क्वेश्चन 65 नंबर आता है। तो 65 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध क्या थे। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था और आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। कवि हैं, उपन्यासकार हैं, लेखक हैं, व्याकरणाचार्य हैं आपके पाणिनि। तो 65 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस जो है, पाणिनि जो है एक तरीके से व्याकरणाचार्य हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन आता है, 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सामंत सेन ने, बल्लाल सेन ने या धर्मपाल ने या गोपाल ने। तो 66 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट, जो आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी वो धर्मपाल ने कराई थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन की ओर। 67 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलई की रचना किसने की थी। आरआरबी एनटीपीसी 2021। इलागो अदिगल ने, नाथ कुतनार ने, श्रोतक्कर देवर ने या पर यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर सतनार ने। तो 67 नंबर का जो आंसर का डिफरेंट, जो तमिल महाकाव्य मणिमेकलई वो सतनार के द्वारा रचित की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
68 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ है जो 5वां वेद भी कहा जाता है, जिसे आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा है। शिव पुराण को, रामायण को, महापुराण को, या महाभारत को, या भगवत गीता को। तो 68 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट, जो हमारा महाभारत है उसको क्या कहा गया है, 5वां वेद भी कहा जाता है। तो पढ़ेंगे यहाँ पर 69 नंबर क्वेश्चन। संगम काल के महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणिमेखले रिक्त भाषा में लिखे गए हैं आरआरबी ग्रुप डी 2018 में। क्या पाली में लिखे गए हैं, पैसाची में, या तमिल में आपके, या संस्कृत में। तो 69 नंबर का जो आंसर डिफरेंट वो तमिल में लिखे गए हैं। किसमें, तमिल में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 70 नंबर की बात करेंगे, संगम कालीन किस रचना को तमिल वेद कहा जाता है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, या कुरल, या एट्टापट्टू। तो डिफरेंट 70 नंबर का जो आंसर होगा आपका, जो संगम कालीन की रचना को तमिल वेद कहा जाता है, तो किसको, कुरल को ये लोग कहते थे। तो कुरल जो था संगम कालीन जो है कुरल रचना का तमिल वेद कहा जाता था। तो आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन आता है, और 71 नंबर क्वेश्चन से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए करें दोस्तों, कि सिर्फ आपसे लाइक के लिए आप और सब्सक्राइब चैनल के लिए आपसे इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। ये बुक जो है आपके लिए कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इतना तो सपोर्ट आपको बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक तो जरूर कर सकते हैं, और प्लीज़ दोस्तों को जरूर शेयर करना। पीडीएफ के लिए मैं बता चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ से ग्रुप जो है आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम को, वहाँ से आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी। तो 71 नंबर आता है, तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक थे। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या पेरुन देवनार, कम्बन, भारवी, या सुंदर मूर्ति। तो 71 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस वो कौन था, पेरुन देवनार जो थे आपके, वो महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक थे। किसमें, तमिल में। 72 नंबर क्वेश्चन आता है, रिक्त होयसल साम्राज्य की राजधानी। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। देवगिरी, द्वार समुद्र, कल्याणी, या मैसूर। तो 72 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या होगा, जो द्वार समुद्र थी वो होयसल साम्राज्य की क्या थी, राजधानी थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें बात करेंगे हम 73 नंबर क्वेश्चन की, कि राजा सिंह विष्णु रिक्त वंश के शासक थे। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया कि चोल वंश के, पल्लव के, चालुक्य के, या पाल के। तो 73 नंबर का जो आंसर वो डिफरेंस क्या हो जाएगा, कि जो राजा सिंह विष्णु थे वो पल्लव वंश के क्या थे, शासक थे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। पढ़ेंगे यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चन पर, श्रवण बेलगोड़ा में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। ग्रेनाइट से, संगमरमर से, लाल पत्थर से, लौह अयस्क से। तो 74 नंबर का जो आंसर का डिफरेंट, जो श्रवण बेलगोला में आपकी गोमतेश्वर मूर्ति बनी हुई है वो ग्रेनाइट की बनी हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है आपकी, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष ने लिखी है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अमोघ वर्ष के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, आपसे ये पूछा है। आदि पुराण, आपका गणितसार संग्रह, शाक्टायन, या आपका कविराज मार्ग। तो 75 नंबर का जो आंसर है डिफरेंट, जो कविराज मार्ग है आपकी, वो राजा अमोघ वर्ष के द्वारा लिखी हुई है। 76 नंबर क्वेश्चन में पहुंचते हैं। उत्तर मेरू शिलालेख से किसके प्रशासन में संबंधित जानकारी मिलती है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। पल्लव, चोल, सातवाहन, या चालुक्य। तो 76 नंबर की जब हम बात करेंगे डिफरेंट, तो किसकी जानकारी मिलती है, तो चोल की जानकारी मिलती है, वो भी कहाँ से, उत्तर मेरू शिलालेख से। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपका 77 नंबर क्वेश्चन आता है। महाबलीपुरम के सप्त पेगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका। पल्लवों के, पांड्यों के, चेरों के, या चोलों के। तो 77 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस वो क्या हो जाएगा, कि जो महाबलीपुरम के सप्त पेगोड़ा जो हैं पल्लवों के द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 78 नंबर आता है कि कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में आपका अंकित है। क्या मौर्य पाटलिपुत्र थी, पांडे की मदुरई थी, या पल्लव की वेल्लोर थी, या काकतीय की आपकी क्या है यहाँ पर वारंगल थी। तो राइट आंसर की जब बात करेंगे 78 नंबर की, तो क्या जो है गलत जोड़े के रूप में अंकित है। तो जो मौर्य वंश की पाटलिपुत्र, पांडे की मदुरई, काकतीय की वारंगल, लेकिन जो पल्लव है उसकी वेल्लोर नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही
हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन आता है यहाँ पर, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है कि कल्याणी के चालुक्य का, कांची के पल्लव का, तमिलनाडु के चोल या वातापी के चालुक्य। तो पुलकेशिन द्वितीय जो था डिफरेंस वो किसका था? तो वातापी के चालुक्य का एक महानतम शासक आपका हुआ करता था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन आता है, महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। जो महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण है किसके शासनकाल में हुआ था? क्या महेंद्र वर्मन प्रथम के, नरसिंह वर्मन प्रथम के, परमेश्वर वर्मन प्रथम के, या नंदी वर्मन प्रथम के समय पर? तो 80 नंबर का जो आंसर डिफरेंस, जो महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण हुआ था वो नरसिंह वर्मन प्रथम के समय पर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन आता है, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो एनसीईआरटी बेस्ड है, क्या मदुरै, अरिकामेडु या मुसरी या आपका पुम्पुहार? तो 81 नंबर का जो आंसर डिफरेंस जो संगम काल में रोमन व्यापार था वो कौन सा था? अरिकामेडु था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। बढ़ेंगे यहाँ पर 82 नंबर क्वेश्चन पर, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछे हुआ क्वेश्चन है जो है कि आपका जो संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे पल्लव वंश के। तो 82 का क्या हो जाएगा? कौन थे आपका? राजा राज चोल थे, महेंद्र वर्मन थे, राजसिम्हा थे या विक्रमादित्य थे? तो 82 नंबर का जो आंसर डिफरेंस, जो विक्रमादित्य थे वो संस्कृत में नाटक लिखा करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, रिक्त ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की थी। तो यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा है कि राजपूत, चोल, पांड्य या चेर? तो 83 नंबर की जब हम बात करेंगे डिफरेंस तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? पांड्य ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया था? आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, महाभारत का, रामायण का, भगवत गीता का या ऋग्वेद का? तो 84 नंबर का जो आंसर वो डिफरेंस, कंबन ने किस ग्रंथ का जो संकलन किया था? रामायण का। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। 85 नंबर क्वेश्चन आता है और 85 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है डिफरेंस, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया था? आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। तो डिफरेंस वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो, क्योंकि आपसे इतना सही सपोर्ट हम आपसे मांग रहे हैं। तो उम्मीद है आप हमें इतना सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन की बात करेंगे हम यहाँ पर, नाट्य शास्त्र जो है किसने संकलित किया है? कि वेद व्यास ने, मनु ने, भरत मुनि ने या जो आपका अगस्त्य ने? तो 85 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा? जो भरत मुनि के द्वारा क्या है नाट्य शास्त्र का संकलन किया गया है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 86 क्वेश्चन आता है कि मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय पर हुआ था? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जो द्रविड़ शैली का आरंभ है किस के समय पर हुआ था? क्या पल्लव के समय पर, चोल के या पांड्य के या राष्ट्रकूट के? तो 86 का जो आएगा वो डिफरेंस, जो पल्लव वंश के समय पर, पल्लव राजवंश के समय पर क्या होता है कि जो मंदिर की स्थापत्य कला आई थी द्रविड़ शैली का आरंभ हुआ था। बढ़ेंगे यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन पर, जिसमें आपसे कहता है यहाँ पर, भारत बेड़वा नाम से महाभारत का तमिल में किसने अनुवाद किया था? शीतले ने, आपका तोल्लक कपियर ने या आपका पेरुनदेवनार ने या अड़िंगल ने? तो 87 नंबर का जो आंसर डिफरेंस, जो पेरुनदेवनार थे इन्होंने किया कहता है कि भारत बेड़वा नाम से महाभारत का इन्होंने तमिल में जो है अनुवाद किया था। 88 नंबर क्वेश्चन आता है, बेलहाड़ और ज्ञानी विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, क्या राजेंद्र चोल प्रथम के, राजराज के, तैलप सेकंड के या विक्रमादित्य के? विक्रमादित्य फोर्थ के। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 88 नंबर की। तो 88 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस, जो विक्रमादित्य सिक्स था उसके दरबार में ये रहते थे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन आता है, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की? एनसीईआरटी बेस्ड है कि कृष्ण प्रथम ने, इंद्र तृतीय ने या कृष्ण तृतीय ने या राजा राज ने? तो 89 नंबर की बात करेंगे डिफरेंस, यहाँ क्या हो जाएगा? कृष्ण तृतीय ने क्या किया था कि विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी। उसके बाद बात करेंगे 90 नंबर क्वेश्चन की, चोल काल में सोने के सिक्के को क्या कहते थे? कासू, कुलंजू, पड़ या दिनार?
तो 90 नंबर के आंसर होगा डियर फ्रेंड्स, क्या कहते थे यहाँ पर, कुलंजू के नाम से हम जानते थे। किसके? कुलंजू के नाम से जानते थे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, क्लास का आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और पीडीएफ के लिए आप क्या है, टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक आपको जो कि है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।